हाथ बढ़े विश्वास गढ़े, द्वार द्वार उम्मीदों की लौ जले। एक पहल अनेक विश्वास, सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य की है आस। ये तस्वीर है नए छत्तीसगढ़ की। कोरोना त्रासदी के 7-8 माह के लंबे दौर में प्रदेश के 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले लगभग सभी विद्यार्थियों का हर कौर के साथ विश्वास बढ़ा है। स्कूल नहीं तो फिर घर में सही मध्याह्न भोजन तो मिला थे। इस संकट के समय में जो सरकार हमारा साथ दी, इसके लिए सरकार हम धन्यवाद देते। ये सरल, सहज और वास्तविक उद्गार है छत्तीसगढ़ प्रदेश के उन नौनिहालों के अभिभावकों के, जिनकी कोरोना संकट के कारण ठहरी जिंदगी में कोई कार्य यदि नहीं रुका तो वो है मध्याह्न भोजन योजना। प्रदेश में इनके जैसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर भिन्न हैं। एक तरफ लॉकडाउन में पालकों के समक्ष रोजगार व्यवसाय में आए संकट है, वहीं स्कूल बंद होने के कारण से बच्चों के सुपोषण का बड़ा सहारा मध्याह्न भोजन योजना भी बंद है, जिसके कारण पालकों के समक्ष बच्चों के सुपोषण में बाधा आने की चिंता थी। स्कूल में लड़का मन ला दोपहर में खाना मिले, कोरोना काल के कारण स्कूल भी बंद हो गए और हमरो काम उतना बंद हो गए। पर एक काम नहीं रुका और वो काम था पालकों और विद्यार्थियों की प्रिय योजना मध्याह्न भोजन योजना। कोरोना त्रासदी के कारण सूने बंद स्कूल, बुझे चूल्हे और थमी रफ्तार में भी छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 100% पौष्टिक सूखा राशन वितरण करके मध्याह्न भोजन योजना की सार्थकता को कायम रखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार की सहमति से लॉकडाउन समय में पहले 40 दिनों का ग्रीष्मकाल में, 45 दिनों का ग्रीष्मावकाश में, पुनः 45 दिनों का और वर्तमान में 63 दिनों का, इस प्रकार से कुल 193 दिनों का सूखा राशन खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में प्रदान किया गया है। अब इनके चेहरे में चिंता नहीं, मुस्कुराहट है। दाल और चावल मिले और का कहते तेल और सोयाबीन के बरी हैं, तेल में हरान करके देते तो खाते। स्कूल नहीं जाते, स्कूल में जैसे खाना मिले वैसे घर में भी मिले थे। स्कूल के राशन घर में आती तो हमें बहुत अच्छा लगा थे और स्वादिष्ट भी खाना नहीं खा रहा हूँ तो पढ़े के मन नहीं लगे हैं और पेट भरते तो पढ़े के मन लगती। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर प्रदेश के पात्र विद्यार्थियों को लॉकडाउन समय में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत नियमित रूप से निर्धारित मेन्यू के अनुसार गर्म पका भोजन मिलता रहे, ये सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए निर्धारित मेन्यू के अनुसार हरी सब्जी दिया जाता तो रोज खाने के लिए लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो पाता। इसीलिए राज्य शासन के द्वारा विकल्प के रूप में पौष्टिक सोया बड़ी दिया जा रहा है। गुणवत्ता और पौष्टिकता की प्रामाणिकता के लिए सोया बड़ी छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम से क्रय कर वितरण किया जा रहा है। इन परिवारों जैसे प्रदेश में लगभग 44,986 शालाओं के लगभग 29 लाख बच्चे और उनके अभिभावकों के ये उद्गार मध्याह्न भोजन योजना की सार्थकता और महत्व को दर्शाते हैं। स्कूल के चावल मिले है तो खाना बना था तो लड़का मन ला खवा था, और नहीं मिले खाना लड़का मन ला तो लड़का मन चिड़चिड़ाथे, पढ़ाई लिखाई नहीं अब सरकार न दे है तो लड़का मन खाते और बढ़िया पढ़त लिखत है। ये सरकार जो हमार मदद करे है जीवन में, हमन कभी नहीं बोल सकन, हमेशा याद रखबो एला। मैं खुद पढ़ूं और कोरोना से लड़ूं और जीतूं। कौर कौर हर दौर संतुष्टि का, सागर में बूंदों का एहसास, एक पहल है अनेक विश्वास। करके खुद से वादा, जीतने का लेकर इरादा, कदम बढ़े राह गड़े, जंग जीतने हम चल पड़े। डगर कठिन है मगर जिद है, हौसला न टूटा है न ही टूटेगा, चल रही है पढ़ाई न छूटा है न छूटेगा। ये बानगी है राज्य में बस्तर की वादी से सरगुजा के पठार तक, भविष्य निर्माता शिक्षकों के हौसलों की।
इनका हौसला ही है जिससे कोविड-19 के संकट काल में जब हर कोई अपनी जीवन रक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, तब भी प्रदेश के शिक्षक बंधु ऑनलाइन क्लास लेने के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पौष्टिक सूखा राशन भत्ता वितरण कार्य का भार उठाए मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य को सफल बना रहे हैं। जैसा स्कूल में बच्चों को भोजन दिया जाता, स्वादिष्ट भोजन दिया जा रहा था, वैसा भोजन अभी सूखा राशन वितरण के तहत उनके घरों में पहुंचाकर उनकी माताओं द्वारा वैसा ही स्वादिष्ट भोजन बच्चों को दिया जा रहा है, जिससे उनकी तंदुरुस्ती जो स्कूल में बनी थी वो तंदुरुस्ती आज भी उसके घरों में बनी हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पारदर्शिता के साथ अपनी देखरेख में भारत सरकार द्वारा निर्धारित वजन में तौलकर सभी सामानों की पैकेजिंग कराते हैं। उसके बाद स्कूल में बच्चों या उनके पालकों को सुरक्षा के सभी मानकों का पालन कर सूखा राशन भत्ता वितरण किया जाता है। प्रदेश में शालाओं की भिन्न भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं। कहीं पर नदी नाला पार करना पड़ता है तो कहीं कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसके कारण स्वयं विद्यार्थी या पालक नहीं आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में संवेदना के साथ विभाग के मार्गदर्शन में पहाड़ी और घने वनों के बीच कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षकों और स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा विद्यार्थियों के घर पहुंचाकर सूखा राशन वितरण की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। हमारे स्कूलों में स्व सहायता समूह के महिलाएं आती हैं और सामानों को पैकिंग करती है, तो पारदर्शिता के चलते एक एक चीज़ को हम लोग स्वयं तौलते हैं और देखते हैं कि कहीं किसी में कमी तो नहीं है, और हम लोग अपनी निगरानी में सभी सामानों को पैकिंग करवाते हैं और घर घर जाकर फिर इसका वितरण किया जाता है। वितरण कार्य के पश्चात शालाओं से मासिक सूखा राशन वितरण पत्रक को विकास खंड कार्यालय तक पहुंचाना, उसके पश्चात उसे राज्य सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट करते हुए कोषालय से आहरण, फिर उसके पश्चात समूहों के खातों में राशि के हस्तांतरण सहित गुणवत्ता, पारदर्शिता और समन्वय की जिम्मेदारी निभाते शिक्षक बंधुओं का महती योगदान है। इस कार्य के बदले न ही इन्हें किसी प्रकार से मानदेय या भत्ता आदि पारितोषिक दिया जा रहा है और न ही कोई दबाव है। इनके हृदय में बस ये भाव है विद्यार्थियों की सुरक्षा, सेवा और कर्तव्य पालन। कोरोना काल में स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल आ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे पोषण आहार से दूर न रहें। इसके लिए हम लोग स्कूल में सूखा राशन पैक करके घरों में पहुंचाने जाते हैं, और जब वहां पहुंचाते हैं और बच्चों के चेहरे में जो खुशी दिखती है और उनके पालकों के चेहरे में जो खुशी दिखती है, वो सूखा राशन पाके वो ऐसा लगता है कि हमको हमारा जो पारितोषिक है वो हमको मिल गया। एक तरफ कोविड-19 के खतरों से सुरक्षा और दूसरी ओर अपने विद्यार्थियों के लिए लगाव व फर्ज निर्वहन करते शिक्षक वृंद के अभिनंदनीय प्रयास से प्रदेश के 5 संभागों के 29 शैक्षणिक जिलों के 146 विकास खंडों में 31,397 प्राथमिक शालाओं के 18 लाख विद्यार्थियों को और 13,589 अपर प्राथमिक शालाओं के 11 लाख विद्यार्थियों को, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 44,946 शालाओं के लगभग 29 लाख बच्चे जो गर्म पका भोजन खाते थे, लगभग वे सभी बच्चे शिक्षकों के संवेदना में प्रयास से कोविड काल में अपने घर पर ही स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन खा पा रहे हैं। पूरी पैकेजिंग के साथ हम स्कूल में देते हैं। जो पालक स्कूल तक नहीं पहुंच पाता उन्हें उनके घर तक जाकर पहुंचा कर देते हैं, और हम ये चेक भी करते हैं कि हम जो राशन दे रहे हैं उसका उपयोग बच्चों के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। बाकायदा पालकों से मिलते हैं, पालकों से चर्चा करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे महिलाओं समूह का होता है, शिक्षकों का होता है, जो हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। शिक्षक दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश बांटता है। इस कथन को चरितार्थ करते प्रदेश के शिक्षकों के अभिनंदनीय कार्य से नौनिहालों में कोविड संक्रमण का आंकड़ा नहीं के बराबर कहा जा सकता है। हमारे के घर से कोई लड़का सियान कोनो नहीं निकले थी। वो समय में हमार गांव के गुरुजी मन विपरीत समय में आकर के पैकेज छोड़िस, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमार बर संजीवनी बन गई। दीदी मन है, सर मन है, जो घर में ला देवत है, वो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देवत है। खिले खिले चेहरों में सुरक्षित भविष्य की आस है। भविष्य निर्माता है साथ हमारे, जीतेंगे जंग ये विश्वास है। फुदकते पकते तृप्त करते अन्न के दाने, बन गए संतोष, खुशी और सुख के तराने।
एक पहल अनेक विश्वास, आशीषों का अमृत बरसे, कृतज्ञता का एहसास। स्वाद और संतुष्टि की यह हांडी है एक ममतामय माँ की, जिसके हृदय में अपने नौनिहालों को भरपेट भोजन करा पाने का सुकून है। आशीषों का अमृत बरसाती माँ का अक्षय पात्र सदा भरा रहे। इस संवेदना के साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले 40 दिनों का ग्रीष्मकाल में, 45 दिनों का ग्रीष्मावकाश में, पुनः 45 दिनों का और वर्तमान में 63 दिनों का, इस प्रकार से कुल 193 दिनों का सूखा राशन खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में प्रदान किया गया है। ए दे स्कूल में मिले रही बड़ी वाला रांधे हाँ, तो स्कूल में मिले रही से दार तेला बना हाँ ए दे, और सरकार हदी से अवनी देतीस त कहाँ ला खवाते गरीब आदमी। जब लॉकडाउन समय में परिवारों के काम व्यवसाय छूटने लगे, जब हर व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना से बचने पौष्टिक भोजन खाने की आवश्यकता थी, तब लॉकडाउन हो गया। स्कूल बंद होने से मध्याह्न भोजन योजना में मिलने वाला गर्म भोजन कैसे दें, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना से इन्हें सुरक्षित रखे, ये यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया था। तब छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार की सहमति से प्रदेश के पात्र विद्यार्थियों को लॉकडाउन समय में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत नियमित रूप से निर्धारित मेन्यू अनुसार गर्म पका भोजन मिलता रहे, इसके लिए सूखा राशन खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में प्रदान किया गया। पहले हम लड़का मन स्कूल जा रही से हमला चिंता नहीं रही से, जब ले कोरोना आए तब ले हमें चिंता फिक्र हो गई से। जब सरकार है चावल वावल और समूह द्वारा घर में पहुँचाई गई, अब लड़का मन सब खाना कहीं अच्छा लगी, सब खुशहाल है। कोविड-19 के इस संकट काल में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में तौलकर पृथक पृथक पैकेट तैयार करके जो पालक या विद्यार्थी स्कूल आए, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदान किए गए हैं। परंतु जो स्कूल आकर नहीं ले पाए, उन्हें शिक्षकों और स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा उनके घर तक सूखा राशन खाद्य सुरक्षा भत्ता पहुंचाकर दिया गया। मोर लड़का मन हम और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते, वो मन ला 193 दिन के सूखा राशन दे है, वही ला रांध के मोर घर में लड़का मन ला खिलावा थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा थे वो मन ला नहीं मिला थे फायदा, सरकारी स्कूल में जो पढ़ा थे वो मन ला सब झला सूखा राशन मिला थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कुपोषण बड़ी समस्या रही है। जिला गरियाबंद विकासखंड छूरा के ग्राम परसापानी के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार परिवारों में से एक परिवार है राम सिंह कमार का। इन दिनों इन पर दोहरी मार पड़ी है, एक तरफ कोरोना तो दूसरी ओर हाथी दल के आ जाने से उपजे संकट। उस पर लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से इनके बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत मिलने वाला पौष्टिक आहार भी बंद हो गया है। हमारे बच्चा ला कामे पोसबो, कोरोना आ गए तो काम बूता सब बंद हो गए, फिकर हो गई रही से हमारा चिंता भागिस भाई। सरकार है दी से खुश हो गए हमन हा, धन्यवाद है भाई। मोर सरकार है पहुँचत है मोर मोहन बेटा ला, तो बहुत धन्यवाद है। ये काम करे बर हमार सरकार है, गुरुजी मन है, समूह के महिला मन है, मतलब धन्यवाद। कृतज्ञता का भाव लिए प्रदेश के सभी अभिभावकों के आंखों में सपने हैं अपने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के। कैनवास में उभरते भरते रंगों सा हमारा भविष्य पड़ रहा है, जीवन पथ गढ़ रहा है। न्यू इंडिया के संकल्पों के साथ मेरा छत्तीसगढ़ भी बढ़ रहा है।